को संदेश देकर आपका जीवन समृद्ध करें। रामकृष्ण मठ के महासचिव श्रीमान स्वामी सुवीरानंदा जी महाराज, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, यहाँ उपस्थित पूज्य संतगण, अतिथिगण, मेरे युवा साथियों, आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती के इस पवित्र अवसर पर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासियों के लिए बेलूर मठ की इस पवित्र भूमि पर आना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो हमेशा से ही ये घर आने जैसा ही है। मैं प्रेसिडेंट स्वामी का, यहाँ के सभी व्यवस्थापकों का हृदय से बहुत आभारी हूं कि मुझे कल रात यहाँ रहने के लिए इजाजत दी। और सरकार का भी मैं आभारी हूं, क्योंकि सरकार में प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, ये भी इधर से उधर जाने नहीं देते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट को व्यवस्था वालों ने भी माना और मुझे इस पवित्र भूमि में रात बिताने का सौभाग्य मिला। इस भूमि में, यहाँ की हवा में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा देवी, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी विवेकानंद सहित तमाम गुरुओं का सानिध्य हर किसी को अनुभव होता है। जब भी यहां बेलूर मठ आता हूं तो अतीत के वो पृष्ठ खुल जाते हैं। जिनके कारण आज मैं यहां हूं और 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा में कुछ कर्तव्य निभा पा रहा हूं। पिछली बार जब यहां आया था तो गुरुजी स्वामी आत्मास्थानंद जी के आशीर्वचन लेकर के गया था। और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके जन सेवा ही प्रभु सेवा का रास्ता दिखाया था। आज वो शारीरिक रूप से हमारे बीच विद्यमान नहीं है, लेकिन उनका काम, उनका दिखाया मार्ग रामकृष्ण मिशन के रूप में सदा सर्वदा हमारा मार्ग
प्रशस्त करता रहेगा। यहां बहुत युवा ब्रह्मचारी बैठे हैं। मुझे आज उनके बीच कुछ पल समय बिताने का मौका मिला। जो मन स्थिति आपकी है कभी मेरी भी हुआ करती थी। और आपने अनुभव किया होगा, हम में से ज्यादा लोग यहां खींचे चले आते हैं। उसका कारण विवेकानंद जी के विचार, विवेकानंद जी की वाणी, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व हमें यहां तक खींच करके ले आता है। लेकिन इस भूमि में आने के बाद माता शारदा देवी का आंचल हमें बस जाने के लिए एक मां का प्यार देता है। जितने भी ब्रह्मचारी जी होंगे सबको यही अनुभूति होती होगी जो कभी मैं करता था। स्वामी विवेकानंद का होना सिर्फ एक व्यक्ति का होना नहीं है, बल्कि वो एक जीवन धारा का, जीवन शैली का नाम रूप है। उन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा और भारत भक्ति को ही अपने जीवन का आदि और अंत मान भी लिया, जी भी लिया और जीने के लिए आज भी करोड़ों युवकों को रास्ता भी दिखा दिया। आप सभी, देश का हर युवा, और मैं विश्वास से कहता हूं देश का हर युवा, चाहे विवेकानंद को जानता हो या न जानता हो, जाने अनजाने में भी उसी संकल्प का ही हिस्सा है। वक्त बदला है, दशक बदले हैं, सदी बदल गई है, लेकिन स्वामी जी के उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का जिम्मा हम पर भी है, आने वाली पीढ़ियों पर भी है। और ये काम वो ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो हो गया। ये अविरत करने का काम है, निरंतर करने का काम है, युग युग तक करने का काम है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मैं जो चाहता हूं, मैं जो सोचता हूं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और इस स्थिति से युवा मन को बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और मैं तो सीधा साधा मंत्र बता देता हूं, जो मैं भी कभी गुरुजनों से सीखा हूं। हम कभी अकेले नहीं हैं, कभी भी अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक और होता है जो हमें दिखता नहीं है, वो ईश्वर का रूप होता है। हम अकेले कभी नहीं होते हैं।
हमारा सर्जनहार हर पल हमारे साथ ही होता है। स्वामी जी की वो बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, जब वो कहते थे, अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं, तो मैं भारत को बदल दूंगा। स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 100 लोग मिल जाएंगे तो मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा, भारत बदल जाएगा। यानी परिवर्तन के लिए हमारी ऊर्जा, कुछ करने का जोश ही, वो जज्बा बहुत आवश्यक है। स्वामी जी तो गुलामी के उस कालखंड में 100 ऐसे युवा साथियों की तलाश कर रहे थे, लेकिन 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए तो करोड़ों ऊर्जावान युवा आज हिंदुस्तान के हर कोने में खड़े हो चुके हैं। साथियों, हमारी संस्कृति और हमारा संविधान हमसे यही अपेक्षा करता है कि नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को हम पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण भाव से निभाएं। आजादी के 70 साल दरमियान हमने अधिकार 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 बहुत सुना है। अधिकार के लिए लोगों को जागरूक भी किया है और वो आवश्यक भी था, लेकिन अब अधिकार अकेला नहीं, हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। और इसी रास्ते पर चलते हुए हम भारत को विश्व पटल पर अपने स्वाभाविक स्थान पर देख पाएंगे। यही स्वामी विवेकानंद जी की हर भारतवासी से अपेक्षा थी और यही इस संस्थान के भी मूल में है। स्वामी विवेकानंद जी भी यही चाहते थे, भारत मां को इस भव्य रूप में देखना चाहते थे। और हम सब भी तो उन्हीं के तो सपनों को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध लोग हैं। आज फिर एक बार स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पावन पर्व पर बेलूर मठ की इस पवित्र धरती पर पूज्य संतों के बीच बड़े मनोयोग से कुछ पल बिताने का मुझे सौभाग्य मिला। आज सुबह सुबह बहुत देर तक पूज्य स्वामी विवेकानंद जी जिस कमरे में ठहरते थे, वहां पर एक आध्यात्मिक चेतना है, स्पंदन है। उस माहौल के अंदर आज का प्रातः काल का समय मुझे बिताने का, मेरा जीवन का बहुत अमूल्य समय था वो, जो मुझे आज बिताने का मौका मिला। ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे पूज्य स्वामी जी हमसे और अधिक काम करने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं, हमारे अपने संकल्पों में नया सामर्थ्य भर रहे हैं। और इसी भाव के साथ, इसी प्रेरणा के साथ, इसी नई ऊर्जा के साथ, आप सब साथियों के उत्साह के साथ, इस मिट्टी के आशीर्वाद के साथ मैं फिर एक बार आज यहाँ से उसी सपनों को साकार करने के लिए चल पड़ूंगा, चलता रहूंगा, कुछ न कुछ करता रहूंगा। सब संतों के आशीर्वाद बने रहे। आप सबको भी मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और
स्वामी जी ने हमेशा कहा था, सब कुछ भूल जाओ, मां भारती को ही अपनी देवी मान करके उसके लिए लग जाओ। उसी भाव को लेते हुए आप मेरे साथ बोलेंगे, दोनों मुट्ठी हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।